जय हिंद मेरे देश के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रख हौसला उस क्षण का जिस क्षण में वो सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा, और आज कर लो जम की पढ़ाई, कल तू भी देश का वीर जवान होगा। तो आइए आप सभी के लिए जो भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हुए हैं एसएससी जीडी 2025 में, उन सभी के लिए ये फिजिकल और मेडिकल ये दोनों का लिए डेट जो है आउट हो चुका है। इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये एसएससी जीडी 2025 में जो वैकेंसी आई हुई है उनको, और जिनको लग रहा है कि अभी मेरा नहीं हुआ है, तो आप उन सब से जो है ये कहिए, अगर जिनको लग रहा है कि हाँ नहीं हुआ है, इस बार नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा उनसे ये भी कहिए कि अभी 2026 में फिर से बम्पर वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी में। तो आइए आज हम इन डेट को बात करते हैं, इस डेट के बारे में, और उसमें कुछ जो जानकारी होगा उन जानकारी को आप सभी के पास में हम एकत्रित करने का या देने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये एसएससी जीडी 2025 के लिए फिजिकल और ये मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं। अभी इनका टाइम आउट हो चुका है, और इसमें ये शारीरिक चिकित्सा में होंगे, और ये संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगा। अब इसकी अगर तारीख की बात करें तो ये जो पीटी होने वाला है अभी, यानी दौर होगा ये भी, तो कब से, ये 20 अगस्त से, और ये 20 अगस्त से लेकर के सितंबर तक, ये 11 सितंबर तक होगा। अगर इनका एडमिट कार्ड देखें तो एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से एटलीस्ट, इसमें ऐसे तो दिया है कि 7 से 10 दिन के भीतर, लेकिन हाँ 7 से 10 दिन के भीतर आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। आइए, और अगर हम बात करें परीक्षा का, ये संक्षिप्त परिचय अगर हम बात करें तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल ये होता क्या है उसके बारे में, फिर परीक्षा के मुख्य चरण, फिर ये सीबीटी जिसको फिर पीईटी, पीएस, फिर ये मेडिकल, उसके बाद केवल सीबीटी है ना, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद पास करते हैं तब जाकर का आपके बाद में क्या होता है, फिजिकल होता है। तो जो ये सीबीटी अगर पास कर ले होंगे, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ होगा आपका, अगर वो पास हो जाए तो उनका ही फिजिकल होता है। आइए, तो ये जितना भी है अब सब उन्हीं के लिए है कि जो अभी एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं तो अगर वो अभी पास किए होंगे उनके लिए बता देते हैं कि आपके जो रनिंग होगा वो कितना देर का, कैसे क्या होने वाले उस सब में। आइए देखते हैं, ये फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में, एफिशिएंसी टेस्ट में अगर देखें तो पुरुष के लिए जो है ये 5 किलोमीटर का दौड़ रहता है, पुरुष के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ रहता है, और ये जो है 24 मिनट में इसको कंप्लीट करना रहता है। लेकिन वहाँ पर जो है अगर आप जाएंगे रनिंग करने के लिए तो हो सकता है कि 24 मिनट ना बल्कि 23 मिनट में भी क्या कर सकते हैं, 23 मिनट के अंदर भी आपको पूरा पैक कर दिया जाता है इतना, लेकिन 24 मिनट आपके पास में टाइम है ना। अगर महिला की अगर बात करें तो महिला का जो दौड़ है 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर का, कितना 1600 मीटर रहेगा, और ये 8 मिनट उनके लिए टाइम मिलता है, और ये 8 से होकर के 8:05 यानी 8.5 मिनट तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 8 मिनट मान करके चलिए, और ये 1600 मीटर 8 मिनट के अंदर में आपको कंप्लीट करना है अगर आप महिला है तो, है ना। लेकिन पुरुष है तो 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, जिसमें कि 24 मिनट का समय लगेगा आपका। आइए अगर हम बात करें, अगर हम लद्दाख क्षेत्र की अगर बात करें तो उनका अलग मापदंड होता है। अगर लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर अलग होता है, ये नहीं कि इतना ही उनके लिए। ये दौड़ते हुए अभ्यर्थियों की फ़ोटो चाहिए, आलेख चाहिए। जो भी दौड़ेंगे, अगर जा रहे हैं आप दौड़ने के लिए, तो उस पर आप उसी टाइम का फ़ोटो भी होना चाहिए। जिस टाइम आप अगर जा रहे हैं दौड़ने के लिए उसी टाइम का आपके, जैसे मान लीजिए अभी हम जा रहे हैं, आज मेरा एग्ज़ाम है, तो आज एग्ज़ाम है तो हो सके तो 5-6 दिन पहले का ही फ़ोटो हमें वहाँ पर ज़रूरत कर जाए तो वो हम फ़ोटो लेकर के चलेंगे, है कि नहीं। आइए देखते हैं, अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई जो पुरुष है वो 170 के आसपास, 170 सेंटीमीटर, कितना 170 सेंटीमीटर, और इसमें जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, वो सब को लगेंगे, यानी समान कैटेगरी के, है ना। तो ये पुरुष के लिए 170। अगर आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो इनके लिए 162 लगेंगे, या 163 मान करके चलिए। अगर आपका 163 है तो चांस रखिए कि आपका हो जाएगा। 162.5 है ना, लेकिन 162.5 मीटर के लिए नहीं, बल्कि आप 163 मान करके चलिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो सकता है वहाँ पर, है कि नहीं।
नहीं तो वहाँ पर क्या होता है ना कि आप अगर जाएंगे ना वहाँ पर तो फिर बोलेगा कि इसको ऐसे थप थप ऐसे करके नीचा करते रहते हैं। अगर आप छोटा अगर दिखाते हैं, अगर फिर पैर पर भी ऐसे खड़े होने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा ये उनको लगता है कि हाँ ये हमको दिखाता है कि, तो अगर हाइट रहता तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कम रहता है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए आप जो है अगर इतना है तो आप संभल करके चलिए कि हाँ आप अगर एसटी में है तो आपका सिलेक्शन। लेकिन अगर आप पुरुष है, अगर ओबीसी है, ओबीसी या जनरल में आते हैं तो आपको 170 कन्फर्म, 170 प्लस रहेंगे तभी आप उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे लंबाई में। अगर महिला है तो 157 सेंटीमीटर सामान्य के लिए, अगर SC ST रहेंगे तो 150 है कि नहीं, 150। यहाँ पर SC में अगर रहते हैं तो 150 सेंटीमीटर महिला के लिए, और महिला अगर सामान्य कैटेगरी में चाहे ओबीसी में हो चाहे जनरल में हो, यानी अगर ब्राह्मण से कोई भी जाति से इसमें आते हैं तब 157 लगेंगे, ठीक है। अगर छाती की बात करें तो केवल पुरुष के लिए है, केवल किसके लिए, केवल पुरुष के लिए ये 80 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ये अगर नापे तो इसमें 80 सेंटीमीटर, और थोड़ा सा सांस लेकर के अगर फुलाने के लिए बोले तो फुलाने के लिए आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना और पड़ता है, ठीक है, तो 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फुला करके आपका ये 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये 5 सेंटीमीटर और ज़रूरी होता है जब फुला करके 80 सेंटीमीटर ऐसे ही नाप लेंगे, और उसके बाद फिर से 5 सेंटीमीटर आपको फुला करके और ऊंचा करना पड़ेगा। अगर वजन की बात करें उम्र और ऊंचाई के अनुसार होगा। जो आपका ऊंचाई है और जैसे मान लिया आपकी लंबाई है, उस लंबाई के हिसाब से, और आपका ये उम्र है उस हिसाब से आपका ये होगा क्या, ये होगा वजन, ठीक है। आप कितने वजन के कितने हैं, तो एटलीस्ट उसमें मान करके चलिए 50 kg रहता है, कितना, 50 प्लस kg के लिए इसमें सिलेक्शन रहता है। आइए आगे देखते हैं मेडिकल में। तो मेडिकल के लिए 6 में 6 आना पड़ता है, या 6 न कर लिए, ये बिना चश्मे के होता है, और ये दृष्टि के लिए होता है। आपके आँखों की जांच होंगे, दिखाया जाता है उसमें। फिर श्रवण यानी सुनने की क्षमता होनी चाहिए, ये सामान्य अन्न परीक्षा में भी होता है। फिर नाक कान गला ये सब भी, त्वचा, फिर मानसिक स्थिति की भी, और उसके बाद हड्डी, शरीर में कोई अस्थायी दोष नहीं होनी चाहिए, और रंग धब्बा ये नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर आप देखते हैं तो कहीं पर कोई टैटू बनाते हैं ये सब, तो उसमें भी टैटू वाला में भी थोड़ा सा काम आ जाता है। अगर मान लीजिए अगर धार्मिक टाइप से अगर कोई टैटू बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा छूट मिल जाता है ना, लेकिन अदरवाइज उधर उधर का अगर कोई टैटू बनाते हैं थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। आइए, तो ये नाक गला और उसके बाद कान त्वचा, और हो सकता है कि अलग अलग पार्ट का भी इसमें मेडिकल जाँच होता है। तो आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ का जाँच होता है, ठीक है। फिलहाल इतना मान लीजिए कान नाक हो गया, गला हो गया, त्वचा हो गया, मानसिक स्थिति हो गया, फिर उसके बाद आपका कान हो गया, इसी में श्रवण हो गया, आपकी आंख यानी दृष्टि हो गया। आइए आगे, ये टैटू की अगर बात करें तो टैटू केवल धार्मिक वाला अगर रहता है तो ठीक ठाक तो चलता है, तो इसमें जातीय टैटू अगर रहे तो अनुमति योग्य है। अगर मान लीजिए अगर थोड़ा सा कोई धार्मिक टाइप से है तो थोड़ा सा आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन बिना धार्मिक के हैं कुछ अलग से आप टैटू बना लेते हैं उस पर आपका कोई छूट नहीं है ना। ये गलत या बड़े टैटू पर अस्वीकृति है। अगर कोई आप अलग से कोई टैटू बना करके रखे रहते हैं तो उस पर क्या है, अस्वीकृति है। ऐसे आप अगर जो भी है कि अगर हम जाना चाहते हैं उसमें तो आप लोग टैटू वैटू का चक्कर ही छोड़ दीजिए, है ना, इसको चक्कर ही छोड़ दीजिए। आइए, अगर इसमें हम देखें तो ये लगेगा क्या सब, आप क्या सब लेकर के वहाँ पर जाएंगे, तो ये एडमिट कार्ड रहेगा, आइडेंटिटी प्रूफ जो भी प्रूफ रहेगा आपके पास में वो आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा। फिर एडमिट कार्ड हो गया, उसके बाद कैटेगरी जो सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल अगर मांगता है सर्टिफिकेट तो ये है, और शैक्षिक प्रमाण पत्र रहता है। जो भी आपके पास में शिक्षा के लिए जो प्रमाण पत्र आपसे लिया गया था पहले, जिस टाइम फॉर्म भरने से पहले, तो उस टाइम का जो भी चीज़ रहता है उस सब को लेकर के आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यही है शैक्षिक प्रमाण पत्र। आइए, अगर तैयारी की जो हम टिप्स अगर बता दें कि आप अगर तैयारी कैसे करें, रनिंग सब का तैयारी कैसे करें, थोड़ा सा बताए थे। रोज़ आप कभी भी दौड़ना आप ना छोड़िए, रोज़ दौड़ते रहिए, एटलीस्ट 5 से 6 किलोमीटर। हम कहते हैं कि पहले तो आप 2 किलोमीटर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर से शुरुआत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको 5 जो है वो लाना पड़ता है 24 के अंदर में। तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 10 किलोमीटर तक जाइए। कितना तक, 10 किलोमीटर तक रोज़ रनिंग कीजिए, और 10 किलोमीटर तक अगर रोज़ रनिंग कर लेते हैं और फिर जा कर के 1 सप्ताह या 3 दिन 5 दिन 10 दिन पर आप एक टेस्ट भी देते रहिए। सिर्फ वही टेस्ट जो कि 24 मिनट का टाइम रखिए,
और उसके बाद फिर इसमें रनिंग लगाइए। इस तरह का अगर आप करते हैं तो आप क्या होंगे कि इसमें आप आकलन उतना कर पाएंगे कि हाँ मेरा जो है अभी स्टेमिना कहाँ तक गया है और कितना दूर हम दौड़ पाते हैं, इस तरह का आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रेचिंग फिर ये उसके बाद कुछ कुछ पुशअप करते रहिए, है ना। जब रनिंग करते हैं तो पहले इसमें 2-4 जो भी होगा या ऐसे ऐसे कुछ आपको जो मन करना होगा कर लीजिए। फिर रनिंग के लिए आप स्टार्ट होते हैं तो आप रनिंग कीजिए। और अगर रनिंग से स्टार्ट होते तो थोड़ा आप अगर वहाँ पर अगर किसी के साथ में अगर रहे हैं, आपको अगर कोई सिखा रहे हैं रनिंग कैसे करते हैं नहीं करते, तो वहाँ पर है तो और अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप जाइए तो पहले रनिंग के लिए 2-4 बार ऐसे कूद फान लीजिए, उसके बाद फिर रनिंग स्टार्ट कीजिए। और ध्यान रहे कि ज़्यादा ये नहीं कि लौटने पोटने में या ज़्यादा कूदने फादने में उसमें बिजी रहे, नहीं। आप रनिंग के लिए फोकस कर रहे हैं ना, तो इतना कंफर्म रखिए कि आपका पैर और सलामत रहे और रनिंग करते चलिए, रनिंग करते चलिए। अगर थक जाते हैं तो थोड़ा सा विश्राम कीजिए। कोई इधर उधर का चक्कर नहीं रखिए कि कौन सिखा रहे कौन क्या कर रहे। तो उसमें अगर हमको ये बोल रहे हैं कि पानी में ही 5 घंटा रहना है, पानी में ही 2 मिनट रहना है, पानी में ही 5 मिनट रहना, ये सब कुछ नहीं करना है। उस सब अगर करिएगा तो फालतू का ही सब चीज़ है। आप रनिंग के लिए गए तो रनिंग कीजिए बस, ठीक है। और आपके पास में जो है ना कोई भी पुरानी बीमारी सब नहीं होना चाहिए, ये सब का इलाज करवा सकते हैं आप पहले से, है ना। अगर पूरा का पूरा निष्कर्ष अगर देखें तो ऊंचाई देख लीजिए, फिर दौड़ देख लीजिए और सीना फुलाना, इस सब का आप प्रैक्टिस करते रहिए मेडिकल सब के लिए। और कुल मिलाकर के अगर तैयारी आप करें तो एक सकारात्मक तैयारी करें। और आप वो जवान हैं जो यहाँ तक आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ही पास होंगे। जाइए रनिंग कीजिए और आप पास होंगे ही होंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।